Sir, keep up with the terms and conditions of my speech today. आपके माध्यम से माननीय उपसभापति जी, सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सदन के सभी महानुभावों के प्रति जिन्होंने कल शिक्षा पर विस्तार से अपनी चिंताओं को, अपनी अभिलाषा को और कुछ चुनौतियों को इस सदन में संकेत दिया और इंगित किया। मैं क्योंकि ये चर्चा कल चली इसलिए सभी महानुभावों का उल्लेख करना चाहूँगी। इस चर्चा की शुरुआत की नरेश अग्रवाल जी ने, विप्लव ठाकुर जी को आभार, नदीमुल जी, हरिवंश जी, प्रभात झा जी, सतीश मिश्रा जी, सीपी नारायणन जी, दिलीप तिर्की जी, केशव राव जी, प्रदीप जी, श्वेत मलिक जी, पुनिया जी, आनंद शंकर जी, तरुण विजय जी, प्रभाकर कोरे जी। अगर किसी भी सांसद का नाम मुझसे छूट गया है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि उनका उल्लेख मैं नहीं कर पाई हूं। डी राजा जी का उल्लेख, डी राजा जी का और बसवराज जी का उल्लेख मैंने भाषण के शुरुआत में इसलिए नहीं किया क्योंकि कुछ ऐसी चिंताएं हैं जो मध्य में मैं इनके सामने आपके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिस चिंता के संदर्भ में मैंने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाधान देने का प्रयास किया है। विप्लव ठाकुर जी ने कल, माननीय उपसभापति जी, बहुत ही एक अहम मुद्दा और बात उठाई जो सभी के लगभग भाषणों में जिसकी झलक हमें दिखाई दी। The predominant concern of all members was with regards to school education and most importantly प्राइमरी एजुकेशन। इसलिए आज सबसे पहले प्राइमरी और स्कूल एजुकेशन से शुरू करते हुए कुछ हिस्टोरिकल चुनौतियों का उल्लेख करना चाहूंगी। स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से जब हम विभाग में बजटिंग करते हैं अथवा स्कूल एजुकेशन में किन किन प्रावधानों के माध्यम से शिक्षा को और हम सशक्त करना चाहते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, उस पर जितना भी काम होता है वो यूडाइस के डेटा के आधार पर होता है जो डिस्ट्रिक्ट से राज्य के माध्यम से भारत सरकार तक पहुंचती है। प्रथा ये रही है कि 1990 लेट 1990 से यूडाइस के माध्यम से केंद्र के पास ये सारी जानकारी उपलब्ध होती है जिसके आधार पर प्रदेश की सरकार किस तरह से केंद्र के साथ समन्वय करके काम करेगी, इस पर कुछ चीजों पर निर्णय होता है। ये देखा गया कि 1990 से लेकर अब तक जो भी डेटा आता है वो बल्क डेटा आता है। इसका मतलब प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक स्कूल में वो एक छात्र क्या पढ़ रहा है, उसकी इस वक्त क्या स्थिति है, उस एक कक्षा में कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, इसकी पूरी जानकारी बहुत ही मुश्किल से प्रदेश स्तर पर अथवा केंद्रीय स्तर पर मिलती है। हमने पहली बार 2014-15 के एकेडमिक वर्ष में प्रदेश की सरकारों से निवेदन किया कि जब हम बल्क डेटा पर निर्णय तो जो इंडिविजुअल के लिए हम सॉल्यूशन देना चाहते हैं उसमें चुनौती का सामना करते हैं। अक्सर ये होता था उपसभापति जी, जो हम बजटिंग पर बैठते थे तो सर्व शिक्षा अभियान हो या माध्यमिक शिक्षा अभियान हो या रूसा हो, इस पर वार्षिक चर्चाएं होती थी और एक ईयरली रिपोर्ट देने के बाद फिर अगले साल जब कोई प्रदेश से आता तब उस पर चर्चा होती। इसका मतलब फंडामेंटली वी वर लूजिंग वन होल एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव ईयर before the states had any dialogue with the center with regards to components of SSA, RMSA, RUSA as the acronyms are used. For the first time, sir, last year, we started having mid-year reviews with all the states so that we can in the middle of the year only assess how much of progress has been made on Sarva Shiksha Abhiyan, Madhyamik Shiksha Abhiyan, or for that matter even RUSA, so that the states understand that we cannot not only lose 1 year, but in the middle of the year if some challenges are still not answered for, then we can apply ourselves to implementing solutions for those challenging areas. I'm happy to share through you with this house, sir, that in this year 2016-17,
what we will do is do real-time monitoring of 40 components of the Sarva Shiksha Abhiyan program. Now, what is the benefit that we will see in every district, in every school which is associated with the government in the state and the center? Firstly, we are hoping to now get data per child, per class across all states. This will help us rationalize data with regards to enrollment, data with regards to the number of teachers who are already placed or the vacancies that are there, data then with regards to whether this student will pass on to the next class or will drop out, or for that matter whether this student also needs some remedial help in terms of some additional learning support. What it will also do for us, sir, we will get data with regards to teachers who are teaching in these classes. We will also get Aadhaar numbers not only for the teachers but also the students. We recognize that these are minors, and hence those students who do not have an Aadhaar card will have a unique number generated for them through this system, so that when they do get their Aadhaar numbers, this data then can be correlated, which means from the next academic year, we will have a child academic tracking mechanism across the entire nation, which till now was not available, sir, in school education in the history of our country. We have in all government schools, we will do this. I'm happy to share, sir, through you with this entire house, that 15 states are already doing child's tracking mechanism. It has helped us not only check the real-time enrollment, the real-time academic presence of the child in the school, it has also helped us save money, because there are many members here who have rightfully said कि स्कूल खुल गया है लेकिन अंदर कोई विद्यार्थी नहीं है, अथवा विद्यार्थी नहीं है लेकिन शिक्षक को लगा दिया गया है। इस रैशनलाइजेशन में इसकी बहुत बड़ी एक भूमिका रहेगी। इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए कई राज्यों ने हमसे कहा, जी जहां पर विद्यार्थी ही नहीं है वहां पर पूरे स्कूल का ढांचा हमने आरटीई के पश्चात खोल दिया है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जाया हो रहा है, टीचर्स के लिए पढ़ाने के लिए कोई छात्र नहीं। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहां विद्यार्थी हैं 10-12 लेकिन एक भी टीचर नहीं। हमने इस साल सभी राज्यों से कहा कि अगर आप एक कंपोजिट स्ट्रक्चर में बच्चों को पढ़ाना चाहें, या तो जिन स्कूलों में विद्यार्थी कम है और टीचर नहीं, उन स्कूलों को आप कक्षा 1 से 12 हर क्लास में टीचर हो ऐसी सुविधा उपलब्ध कराएं और बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए बस का प्रबंध करें। ट्रांसपोर्टेशन फी जो केंद्र की सरकार प्रदेश की सरकार को समर्थन करने के लिए दे सके उसे निश्चित करें, हम मदद करने को तैयार हैं। मुझे खुशी होती है कहते हुए कि हिमाचल में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में हमारे इस प्रयास को स्वीकार किया गया और कंपोजिट स्कूल्स जिसको हमने एक परिभाषा किया है, डेजिग्नेट किया है, उसमें हम जब प्रदेश की सरकारों के साथ चर्चा करते हैं तो उसमें ये सारी चीजें हम लोग बात करके कंपोजिट स्कूल का स्ट्रक्चर में हम प्रदेश की जो दरकार है उसके हिसाब से उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एक बहुत बड़ी चिंता टीचर वैकेंसीज की कल हमारे माननीय सदस्यों ने व्यक्त की। मैं उपसभापति महोदय आपके माध्यम से बतलाना चाहती हूं पूरे सदन को कि टीचर रिक्रूटमेंट, टीचर वैकेंसी, टीचर ट्रांसफर, ये सारा प्रदेश की सरकार का अधिकार है। केंद्र की सरकार की ओर से हम 2-3 विषयों पर प्रदेश की सरकार की मदद करते हैं। जब भी प्रदेश की सरकार हमसे कहती है कि उन्हें एडिशनल टीचिंग पोस्ट चाहिए, तब हम प्रदेश की सरकार को एडिशनल टीचिंग पोस्ट का पैसा मुहैया कराते हैं, किंतु वो पोस्ट कब भरे, कैसे भरे, ये अधिकार प्रदेश की सरकार का होता है। हमने प्रदेश की सरकारों से इस साल निवेदन ये किया कि आप नई भर्ती करने से पहले, ये देखा गया है कि अधिकतर टीचर्स जो हैं, हमारे शिक्षक हैं, वो शहरी इलाकों के पास ज्यादा रहना पसंद करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करते। हमने उनसे आग्रह किया है कि पहले आप वैकेंसीज को भरें, उसके बाद आप कोशिश करके नई रिक्रूटमेंट्स उसी साल में, हर साल आप रिक्रूट करें। ये ना करें कि आपकी पेंडेंसी रिक्रूटमेंट की 2-3 साल बढ़ती जाए और कहीं ना कहीं रैशनलाइज ना हो।
टीचर रिक्रूटमेंट और वैकेंसीज की इस विषय को अगर मैं नंबर्स के आधार पर प्रदर्शित करूं तो आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि साल 2011-12, 12-13 में राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 40,000 वैकेंसीज को भरा गया। लेकिन हमारे प्रोएक्टिव एंगेजमेंट्स और प्रदेश की सरकारों के सहयोग से 2014-15 और 15-16 में 1 लाख से ज्यादा टीचर्स की वैकेंसीज को भरा गया है। इसका मतलब केंद्र और प्रदेश जब समन्वय की भावना के साथ काम करते हैं तो ये सारी चुनौतियों को कहीं ना कहीं एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में हम पूरा करने में कहीं ना कहीं समर्थ होते हैं। एक विषय जो अक्सर मैंने कई वरिष्ठ सांसदों के मुख से सुना है कि जी टीचर ऐसा है जो व्याख्या खुद नहीं कर पाता। पंजाब के हमारे शिक्षा मंत्री ने महोदय एक मीटिंग में हमारे साथ प्रमाण लेकर व्याख्यान किया कि किस प्रकार से उनके जिन सरकारी स्कूलों में इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे फेल हो रहे थे, उनके इंग्लिश टीचर्स से जब कहा गया कि आप एक पैराग्राफ में लिख दीजिए कि बच्चों में आपको क्या कमी दिखी, तो उनके एक पैराग्राफ में ही उन्हें 40 स्पेलिंग मिस्टेक्स दिखी। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज वो टीचर्स जो आज पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाने की उनकी क्षमता जब दिखती है तो वो चिंता का विषय बन जाती है। इस चिंता का निवारण है हमारी डाइट्स में, जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर टीचर की प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग करती है। आज अगर आप किसी भी प्रदेश के किसी भी सांसद से पूछें कि आपके जिले में डाइट की क्या स्थिति है, तो वो आपको पूरा खाका नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये पूरी जानकारी रियल टाइम किसी के पास नहीं है। महोदय, आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि हम पहली बार टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके डाइट के लिए एक पोर्टल बना रहे हैं जो प्रदेश की सरकारें इस्तेमाल करेंगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज डाइट्स जो हैं उनका करिकुलम टीचर ट्रेनिंग के लिए क्या है, क्या वो करिकुलम अपडेट हुआ है, वो प्री सर्विस इन सर्विस ट्रेनिंग किस प्रकार से कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग के बाद टीचर की क्षमता में कितना प्रभाव पड़ रहा है, उसका एक बेंचमार्क सेट करके हम देंगे। प्रदेश की सरकारें क्वार्टरली जान पाएंगी कि उनके किस जिले में डाइट का क्या स्तर है। जो भी डाइट्स बेंचमार्क के ऊपर काम करती हैं वो तो चिंता का विषय नहीं बनेंगी, लेकिन क्वार्टरली प्रदेश की सरकार ये जान पाएगी जब जब डाइट्स बेंचमार्क के बिलो जाएंगी, ताकि वो तुरंत ही क्वार्टरली ही इंटरवीन करने की क्षमता रख सके। हमने ये भी कहा है प्रदेश की सरकारों से कि टीचर एजुकेटर्स की जो सीटें हैं वो कई डाइट्स में खाली पड़ी हैं। हमने उनसे निवेदन किया है कि वो टीचर एजुकेटर के लिए अलग से काडर बना दे, ताकि जो ट्रेनर्स हों उन पे विशेष ध्यान देते हुए टीचर की क्षमता को बढ़ाने में हमें मदद हो। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि लगभग 15 से 18 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने टीचर एजुकेटर के स्पेशल काडर के निर्माण में अपनी सहमति दिखाई है और वो काम अपने अपने राज्यों में ये कर रहे हैं। बात टीचर्स ट्रेनिंग और साथ ही मैंने यूडाइज डेटा चाइल्ड ट्रैकिंग की, लेकिन कल, और ये स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह उठे कि हमने घोषणाएं तो बहुत कर दी, भारत पढ़ेगा और बढ़ेगा, हमने राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की घोषणा कर दी, लेकिन क्या ये महज घोषणाएं हैं, क्या धरातल पर कुछ हो रहा है? इसका प्रमाण आपके माध्यम से महोदय मैं देना चाहूंगी। आई रिकग्नाइज कि कहीं ना कहीं जब पॉलिटिकल घोषणाएं होती हैं तो एक प्रश्न चिन्ह स्वाभाविक रूप से उसके साथ लग जाता है कि स्लोगन अच्छा है लेकिन काम कितना है, उसको आप प्रमाणित कीजिए। नरेश जी का ध्यान आकर्षित करती हूं, उत्तर प्रदेश की ही सरकार ने हमारे साथ इस सक्सेस स्टोरी को बांटा है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के माध्यम से हमारा ये एक प्रयास था कि मैथ्स और साइंस जिसका लर्निंग आउटकम घट रहा है बच्चों में, उसको और प्रभावशाली माध्यम से हम सरकारी स्कूलों में बच्चों तक पहुंचाएं। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की वजह से औरैया जिले में सबदा पाटा बिरिया गांव है, वहां पर प्रोफेसर एच.सी. वर्मा हैं जो IIT कानपुर से हैं, जो नोडल ऑफिसर हैं। उन्होंने शिक्षकों को ट्रेन किया
जिसकी वजह से बच्चे अब प्राइवेट स्कूल छोड़कर उन सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमें यह बतलाया कि ये मात्र इन 3 गांवों की कहानी नहीं है, आसपास के 27 गांवों में भी इस कार्यक्रम की वजह से अब छात्रों में वो उत्साह बढ़ा है कि हाँ, मेरे सरकारी स्कूल में अब IIT कानपुर की ट्रेनिंग के बाद मेरे टीचर्स मैथ्स और साइंस में इस प्रकार से एक नई टेक्निक के साथ मुझे पढ़ा रहे हैं और आविष्कार को किताबी ज्ञान से बाहर ले जाकर मेरे स्कूल के प्रांगण में अथवा नेचर से संबंधित हो, हैंड्स ऑन कोई एक्सपेरिमेंट हो, रीडिंग हो, उसके माध्यम से प्रभावशाली काम हो रहा है। पढ़े भारत बड़े भारत लर्निंग आउटकम्स को देखते हुए अर्ली रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी जो बहुत बड़ा एक चिंता का विषय बना था, कल एक महानुभाव ने पिज़ा के हमारे रेटिंग के बारे में बात की थी। पिज़ा का एग्जाम बच्चों ने लिया था साल 2009 में। आज पीजी रेड्डी जी यहाँ नहीं है, उन्होंने भी इस चिंता को व्यक्त किया था। उस चुनौती पर पहुंचने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि हमने पढ़े भारत बड़े भारत की शुरुआत अगस्त 2014 में की थी, जिसके माध्यम से हमने कहा लेट अस गिव चिल्ड्रन एडिशनल लर्निंग एड्स, लेट अस गिव टीचर्स एडिशनल टीचिंग एड्स so that early reading, writing and numeracy can be strengthened in our children. I am happy to report through you to this august house, sir, that we have success stories from even schools in Sikkim, where we are told that by Padhe Bharat, Bade Bharat's intervention, reading corners have been made in schools. We have seen that children are getting that additional reading material, learning material, and we have seen the success. इसको प्रमाणित वहां की स्वयं की सरकार ने हमें करके दिया है, जो हमारे लिए एक प्रोत्साहन का विषय बनता है कि these things are actually materializing in real success stories on the ground, and that is why, sir, it gives us the impetus to go forward and strengthen these programs. आपके माध्यम से सर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कल महानुभावों ने मिड डे मील के ऊपर अपनी चिंता को व्यक्त किया। मिड डे मील अपने आप में एक समाधान भी है और कई जगहों पर चुनौती भी है। इसको स्वीकार करना हमें होगा क्योंकि इसका अपना एक इतिहास रहा है राज्यों में, और इस सदन में और बाहर भी इसके ऊपर कई चर्चाएं हुई हैं। प्रदेश की सरकारें कहती हैं सर कि हम चाहते थे जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ कि आप प्रदेश का जो कल्चर है, फूड हैबिट है, उसके हिसाब से हमें खाना बनाने की अनुमति दें। ये नहीं कि राष्ट्र भर के स्कूलों में खिचड़ी ही पका के बच्चों को दी जाती है। हमने प्रदेश की इस बात को स्वीकारते हुए पहली बार प्रदेशों से कहा कि न्यूट्रिशनल कंटेंट आप बराबर रखते हुए प्रदेश के फूड हैबिट्स के हिसाब से जो देना चाहें वो केंद्र की सरकार को बतलाकर ऐसे कोई ढांचा या ऐसी कोई रचना करना चाहे तो हमें बताएं। न्यूट्रिशनल कंटेंट मिड डे मील का एक बार फिर उसका मापदंड कैसा हो, उसमें क्या नए इनपुट्स डालने हैं, उसके लिए हमने विनोद पॉल नाम के एक पीडियाट्रिशियन है काफ़ी विख्यात एम्स में दिल्ली में, उनकी अध्यक्षता में एक नई कमेटी बनाई। कमेटी ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट HRD को दी है जो हम प्रदेश के राज्यों के साथ शेयर करेंगे। फरवरी माह में हमने 2015 में ही पहली बार सेफ्टी प्रोटोकॉल दिया मिड डे मील के लिए, ताकि हर राज्य को, हर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को, हर जिले को ये जानकारी प्राप्त हो कि मिड डे मील को बनाने में क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। कल राजा जी ने, नारायणन जी ने और तपन जी अभी नहीं हैं, उन्होंने इस चिंता को व्यक्त किया कि जो मिड डे मील में लोग अपना सहयोग देते हैं उनका वेतन बढ़ाया जाए। मैं उनसे विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि जब हम मिड डे मील का कॉस्ट कंपोनेंट देखते हैं तो अप्रैल में हमने उस कॉस्ट कंपोनेंट को रिवाइज किया। फूड ग्रेन्स का पैसा पूरा का पूरा भारत सरकार की ओर से दे रहे हैं। पहले भारत सरकार BPL की रेट पे देती थी, अब 3 रुपए और 2 रुपए की रेट पे दे रही है। पूरा का पूरा भार हमने वहां लिया है। हमने राज्यों से अपील की है कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की सुरक्षा बीमा योजना की, क्या हम कम से कम राज्यों के माध्यम से ये सुरक्षा कवच मिड डे मील वर्कर्स को पहुंचा सकते हैं या नहीं। मुझे खुशी है ये कहते हुए कि अब तक लगभग 47,000 and over मिड डे मील वर्कर्स हैव बीन कवर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स under this insurance scheme of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. I am also happy to share with you that state governments also are giving a top up to the money that has been sent from the center
For instance, states like Kerala, Tamil Nadu, Gujarat, they are doing it. And we are hopeful that after the devolution of funds of the 14th Finance Commission, the states have that added financial capacity to at least look after this particular aspect. Sir, Naresh ji had also raised an issue with regards to kitchens. 2006 से लगभग 10 लाख किचन सैंक्शन थे, आज तक लगभग 7 लाख किचन बने हैं। वर्तमान में 31 दिसंबर 2015 तक 1,12,000 kitchens are under construction, which means we still have a last mile of 10% to achieve, which we shall achieve under the leadership of this government. That is my assurance to the House. Sir, I would also like to highlight that there has been this concern, especially senior members like Mr. Narayanan have expressed about curriculum. And there has been this phobia which has been developed about the word Sanskrit. I would very humbly submit to the honorable member that the government of India has not brought about any changes in curriculum. I have to here reassert the right of the state to define curriculum as per the state's need. That is not a right in which the government of India can intervene in. NCERT, But yes, I have to say this, NCERT has also not changed its curriculum. Let me reaffirm that also on the floor of the House. Hence, my request is that we understand not only the fact that we have ensured respectability of the National Curriculum Framework 2005, we have also supported state governments' right to ensure that they do curriculum as they deem fit, as long as it is in consonance with the national education policy and the constitution. That till now has been the policy of the government, and I don't see that policy changing. But we have also recognized, कई बार कई सांसदों ने ये कहा कि क्या छात्र सिर्फ किताबों तक सीमित रहेगा। हमने इसी सदन में सुना थिरुवल्लुवर जी के बारे में, कल राजा जी ने कहा that arithmetics and alphabets are the two eyes with which we see the world. And I totally agree. But can you imagine that not many of our children across the country have benefited from the teachings of Thirukal? It is the members of this House, through a member who is absent today, Shri Tarun Vijay, that the House unanimously said, can the government of India facilitate that the rich teachings of Thirukal reaches every child in this country? And we respected the mandate of this House, and we reached out and did essay competitions and engagements with school children, and I'm happy to share that in essay competitions the best entries came not only from the state of Tamil Nadu, they came from 12 states across the country. That means when given the opportunity, children do want to learn about the rich heritage and the culture and the learnings of our great ancient sages, even today in the age of Google. Sir, I also have to say that when I walked into this house, on all the 5 doors were written some Sanskrit shlokas. And we walked in and there is a phobia that we have spoken about Sanskrit, which I want to today clarify on the floor of the House. The IIT circular which came into much debate, कि क्या है भाई अब स्मृति ईरानी सब IIT में संस्कृत पढ़ा रही है, अगर उस सर्कुलर को आप ध्यान से देखें तो हमने उसमें कहा है कि जो उस भाषा में साइंटिफिक नॉलेज है, अगर वो संस्थान उस नॉलेज को उस भाषा में ग्रहण करना चाहता है तो संस्थान ऑटोनोमस है उसको करने के लिए। आपको आज एक उदाहरण देती हूं सर, नरेश जी ने कल रैंकिंग के बारे में चर्चा की, एक उदाहरण ऐसा जो शायद मेरे यहाँ सभी सीनियर्स को अक्रॉस द पार्टी लाइन थोड़ा बहुत दुख पहुंचाए। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में डेविड हेंडरसन करके एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने सुलभा सूत्र के ऊपर एक पेपर लिखा है। सुलभा सूत्र इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट बुक ऑन ज्योमेट्री अवेलेबल टुडे. It is in Sanskrit. This man came to Tamil Nadu to the Shankaracharya Mutt in the late 1990s, was given access to the library there, and from there he took materials on which he wrote a paper back in the Cornell University. When we talk about today something called, I think it's an infinitesimal calculus, that's the, I don't know the exact term, but if I'm right, that is the terminology of it. C.P. Narayanan ji कल बोल रहे थे कि स्मृति क्या मिसिंग है हमारे
करिकुलम में जो तुम्हें लगता है आज हमें सम्मिलित करना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स किसी भी छात्र से पूछिए आज अपने ही प्रदेश में, तो वो आपको अपने ही प्रदेश का मैथ्स की दुनिया में कंट्रीब्यूशन विश्व स्तर पे नहीं बता पाएगा। इस कैलकुलस के बारे में परिभाषा यूरोप में 1600s में मिलती है, लेकिन केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में यही परिभाषाएं 1350 में मिलती हैं। Do our students know it? So the challenge is, where do you bridge the gap? Where do you introduce this subject? Or for that matter, give the freedom to academicians to absorb it without being called communal or without being called saffron. That is the facilitation that I would seek this house to give academicians. Now, one of the biggest challenges that we have seen with regards to school and higher education is the challenge of learning outcomes. PISA के बारे में यहाँ पर कुछ महानुभावों ने बोला कि बच्चों को 8th स्टैंडर्ड में 5th स्टैंडर्ड की किताबें पढ़ने नहीं आती, अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, मैथ्स नहीं बोलनी आती। सर, साल 2009 में ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक टेस्ट किया गया भारत के बच्चों पर। कुछ बच्चे आए हिमाचल से, कुछ बच्चे आए तमिलनाडु से, और उनसे कहा गया ये टेस्ट दो, फिर हम बताएंगे भारत के बच्चे विश्व के बच्चों के कंपैरिजन में कितने होशियार हैं। उस टेस्ट में जो ब्रांड्स का उल्लेख किया गया, जो फ्रूट्स का उल्लेख किया गया, वो सब के सब फॉरेन ब्रांड्स और फ्रूट्स थे। जिस बच्चे ने रोट लर्निंग के माध्यम से पढ़ा, जिसने कभी क्रिटिकल थिंकिंग किया नहीं, जिसकी कभी कॉम्पिटेंसी टेस्ट नहीं की गई, 2009 में उसके ऊपर ये तमगा लगाया गया, ठप्पा लगाया गया कि बाकी विश्व के देश के बच्चे होशियार है, तुम बेवकूफ। पहली बार हमने कोशिश की है कि नेशनल असेसमेंट सर्वे होता है जो हर क्लास का लर्निंग आउटकम सब्जेक्ट वाइज बताता है। पहले ये टेस्ट 3 साल में एक बार होता था। अब हम प्रदेश की सरकारों के साथ मिलके इस असेसमेंट को स्कूल वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चाइल्ड वाइज इस वर्ष से शुरू करने वाले हैं। जिस बच्चे को आज तक हमने क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई नहीं, कॉम्पिटेंसी टेस्ट करना सिखाया नहीं, उन बच्चों को अब इस टेस्ट के माध्यम से, इंटरवेंशंस के माध्यम से वी विल टेक देम ऑन टू दैट पाथ that slowly weans them off only from rote learning and gives a balance between rote learning possibly and critical thinking. So unfortunately, education is that sector where things have to be done incrementally, given that we are servicing children who don't like shocks and impacts given to them suddenly out of the blue. Like for example, the maths paper of CBSE, which came into much controversy, where suddenly people said, "अरे ये हमको समझ नहीं आया, बड़ा tough है." So it is about application of what you have learned. It is about testing your competency after you have learned something, which is what we are progressively taking our students onto. The other issue which became a challenge for all citizens, not only students of a particular age, is the skill component. आज तक राष्ट्र में ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि अगर आपने 8वीं के बाद अपनी शिक्षा छोड़ दी तो आप 5-10 साल काम करने के बाद दोबारा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ सकते हैं। नवंबर 2014 में हमने समवे नाम का एक फ्रेमवर्क महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया, जिसके अंतर्गत कक्षा 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपका स्किल और जितना टाइम आपने किसी काम में लगाया है उसके कंपोनेंट को देखते हुए, लर्निंग कॉम्पिटेंसी को टेस्ट करते हुए आपको दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा। ये हमने सभी राज्यों के साथ शेयर किया ताकि जहां जहां उन्हें ये चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, 15 साल की उम्र से लेके हमने जो एज है उसको लिमिटलेस रखा है। मेरा सौभाग्य था सर कि जब मैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में गई तब मैंने एक 76-year-old स्टूडेंट को PhD लेते देखा, because they wanted to study and come back into the system. There was a time where certain institutions and in certain states there was a capping with regards to the age for which somebody can sit and study. There was a time when the skill or the job that has been done that gives you an entrance back into the system. Sir, there were institutions. Sir, there were institutions that were not. कोई स्टेट का नाम बताइए। There were institutions that were not allowing
adults to come back into the system, giving primacy to the amount of work they have done. For instance, अगर कोई सुथार है, उसने 4 साल काम किया, तो उसके काम की उस अवधि को उसको एंट्रेंस लेने के लिए सुविधा नहीं मिलती थी। हमने पहली बार उसकी लर्निंग कॉम्पिटेंसी को टेस्ट करने के साथ साथ उसने जो वक्त बिताया है अपने काम के सेक्टर में, उसको भी कहीं ना कहीं एंट्रेंस के लिए एक सहारा बनाया है जो आज तक नहीं था। और ये हमने राष्ट्र भर में दिया है ताकि जो भी स्टेट अपने सिटीजन्स की सुविधा के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकते हैं। आप जैसे अभी अगर कोई भी बच्चा अगर उसने पढ़ाई नहीं करी 4 साल तक, वो दोबारा पढ़ाई करना चाहता है, उसने बीच में जॉब करी है, तो उसको कहीं रोक टोक नहीं है हम लोगों की नॉलेज में, और हम लोग किसी स्कूल में उसको मना भी नहीं किया था। लेकिन ये 5 साल की अगर आप कह रहे हैं कि उसने काम किया तो उसका कोई उसको एडवांटेज मिल करके या उसको अपने आप डिग्री दे दी जाएगी या क्या इसका मतलब क्या है? कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। मैं इसका मतलब आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कोई श्रमिक है जिसने काम करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन उसने पढ़ाई छोड़ी कक्षा 11 में, या उसने पढ़ाई छोड़ी बीए के फर्स्ट ईयर में। हमने ये सुविधा दी है कि अब अगर वो 3-4 साल बाद वापस आना चाहता है उस सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं उसने कब तक पढ़ाई की उसका तो प्रमाण लेंगे ही, लेकिन साथ ही क्योंकि उसने पढ़ाई इतने सालों तक छोड़ दी थी, उसके काम का जो समय बीता है उसका भी सम्मान करते हुए उसको एक फैसिलिटेटिंग एबिलिटी बनाया है। पहले ये फैसिलिटेशन अवेलेबल नहीं थी सर, अंडर द रूल which we have now shared with every state. Earlier, to get into the system, that is why I'm repeatedly saying, if you want some additional information, I'm happy to share the whole matrix with you, which we have shared with many states. Also, we have ensured that we now give a bachelor's degree in vocational education through the University Grants Commission. Additionally, what we have done is, कल AICT का मुद्दा आया, इंजीनियरिंग सीट्स वेकेंट है उसका मुद्दा आया। हमने स्टेट्स को ये कहा है कि मान लीजिए आपके क्षेत्र में किसी ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग मात्र इंजीनियरिंग के लिए नहीं करना चाहता, सेकेंड शिफ्ट में स्किल्स ट्रेनिंग करना चाहता है अपने क्षेत्र की जनता के लाभ के लिए। हमने कहा कि आप AICT को इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये स्किल्स जिनके लिए नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया गया है, आप ये स्किल्स अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से आगे अपने क्षेत्र में दे रहे हैं, ताकि अब तक जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन सिर्फ AICT के दम पर चलते थे, उनको ये ऑटोनॉमी मिली है दैट नाउ दे कैन यूज देयर इंफ्रास्ट्रक्चर मोर फॉर द बेनिफिट ऑफ द लोकल पीपल। Similarly, sir, we have had challenges that our colleges have faced, where every year they had to go to the university, get an affiliation, and forever then be dependent on that university. University माई बाप बन जाता था। We have said that those colleges which have received affiliation for 10 years continuously from a university, have got themselves accredited through NAC, will get academic autonomy, which means they will now decide their own examination, they will now decide their own curriculum, and the certification will only happen through the university, thereby for the first time helping colleges get autonomy in our country, which till now were only dependent on the university. We have also raised a solution to a challenge that many members in this house and the other, with regards to the disabilitating factor for those students who had received their PhD before 2009. अचानक ही एक ऐसा पिछली सरकार में एक निर्देश आया कि जिसकी PhD 2009 और 2006 के बीच में हुई है, उसको नेट से एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, जो हमारी नजर में एक बहुत ही अनजस्ट निर्देश था। हमने निगवेकर कमेटी के माध्यम से, UGC के माध्यम से प्रयास किया और पहली बार देश में मुझे ये सूचना मिली है कि लगभग 5 से 8 लाख लोग ऐसे हैं, अधिकतर बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, जो एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो एंट्री लेवल पोजीशंस थी उससे वंचित हो रहे थे। उनको इससे सहयोग हुआ when we have removed this disabilitating PhD challenge that the earlier government had left us with as a legacy issue. Many have expressed their anxiety with regards to उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन ये 2009 तक का कैप आपने मेंटेन कर दिया है।
हटा दिया। 2009 के बाद वाले जो पीएचडी हैं उनको क्या पास करना पड़ेगा? ऐसा है सर कि आज जो पीएचडी कर लेगा वो ऐसा है सर कि entitled सिर्फ हो जाएगा। 2006 से लेके 2009 तक लोगों को वंचित किया गया था, सिर्फ 3 साल के लिए। उसका कहीं भी मुझे प्रमाण नहीं मिला कि कारण क्या था कि वही 3 साल के लोग क्यों वंचित होंगे, जिसकी वजह से 2009 से वो छात्र संघर्ष कर रहे थे कि हमने रेगुलर मोड में पीएचडी की है, हमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में नौकरी लेने से क्यों वंचित किया जा रहा है। हमने उनकी इस बात को स्वीकारा क्योंकि वो वाकई में अन्याय था। कहीं कोई संवैधानिक प्रमाण नहीं था कि मात्र इन्हीं 3 सालों के छात्रों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है, उसको हमने हटा दिया है। दूसरा, टीचर्स के लिए, और राजा जी इस बात से भली भांति परिचित हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है एपीआई स्कोर। हमने निगवेकर कमेटी के माध्यम से, यूजीसी के माध्यम से कोशिश की है कि जो कैपिंग हो रही है एपीआई स्कोर्स में, जिससे बहुत सारे अपने एसोसिएट प्रोफेसर्स डिसेबिलिटेट हो रहे हैं प्रमोशंस में, उस कैपिंग को भी किस प्रकार से हटाया जाए, प्रिडोमिनेंटली कैसे टीचर्स को टीचिंग करने के लिए और लर्निंग आउटकम अपने छात्र का बढ़ाने के लिए, उसके लिए ज्यादा प्रमोट किया जाए। दैट अ टीचर्स प्रमोशन नीड्स टू डिपेंड ऑन द प्रमोशन ऑफ देयर क्लास, that when a teacher totally dedicates themselves only to the education of the student, does not get involved in extracurricular activity, that teacher in no way should be penalized, is what this government has decided. And I'm hopeful when our proper notification comes out with regards to the API score, many teachers across the country who have been agitating on this for years will find relief. That is my belief. Sir, there has been a challenge. There has been a challenge with regards to curriculum, which is there in our higher education system. यदि 2013-14 में पास करते हैं तो हमको एनईटी में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा पढ़ाने के लिए? इसके लिए मतलब आपने 6 से 9 तो कह दिया, उनको हमने एग्जाम्प्ट कर दिया है। आज की क्या स्थिति? आज की सर 2009 में पीएचडी की नई रेगुलेशंस आई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था, जिसकी वजह से सब जो पढ़ाना चाहते हैं उन्हें अपनी कॉम्पिटेंसी दर्शाने के लिए नेट का एग्जाम देना पड़ता है। तो 2006 से 9 के बीच में क्यों छात्रों को वंचित किया गया, वो कहीं भी कोई प्रमाण नहीं था, अथवा जो प्रमाण प्रस्तुत किया गया था वो जस्ट नहीं था, क्योंकि 6 से पहले जितने लोग थे उनको ये सुविधा थी, सिर्फ 2006 से 9 के बीच के लोगों के साथ ये अन्याय हुआ था। मैं करिकुलम की दिशा में आगे बढ़ते हुए महोदय ये कहना चाहती हूँ कि करिकुलम, क्योंकि हमारी सारी इंस्टीट्यूशंस ऑटोनोमस है, इसीलिए सरकार के नियंत्रण की चीज नहीं है, लेकिन रेगुलेटर अपनी ओर से मॉडल करिकुलम बनाकर इंस्टीट्यूशंस के साथ शेयर कर सकता है, ताकि जो इंस्टीट्यूशन इसको अडैप्ट करना चाहे वो अडैप्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये प्रयास है कि जिन जिन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं संस्थाओं का संपर्क हमसे है, वहां पर हम उन्हें एडिशनल सपोर्ट दें ताकि करिकुलम बेहतर हो पाए। आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू सर, जस्ट yesterday we have a confirmation that 2 MIT professors in conjunction with World Bank will help us better the curriculum of NITs in our country, so that this professor, who I'm told is from the Mechanical Engineering Department of MIT, which is the most renowned institution in the world, will now handhold in terms of new curriculum design for our NITs along with their academicians. This, I think, sir, is a fundamentally big step that we are taking in the stream of technology, information and technology. Sir, apart from this curriculum issue, नरेश जी ने कल एक इस भावना से कि वो चाहते थे कहीं स्पष्टीकरण हो, अपॉइंटमेंट्स को लेके एक चर्चा छेड़ी थी। मैं पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहती हूँ सर कि अपॉइंटमेंट्स जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की होती हैं, उसमें द HRD बिहेव्स ओनली एज अ सेक्रेटेरिएट। देयर इज द प्रेसिडेंट्स नॉमिनी एंड दे आर नॉमिनीज ऑफ द यूनिवर्सिटी, which do not do any meetings with the HRD minister. They do their meetings independently, send a panel, and that is the panel that goes to the Honorable President of India, and the President picks the Vice Chancellor of all central universities. What we have chosen, and I've personally sat on, I'm making the full disclosure today, is the Director of IIT Delhi. And if you look at the academic background, you will find that he is an exponent in nanoscience, IIT Patna,
where the gentleman, I believe, is an expert in linguistics and computation, a gentleman in IIT Bhubaneswar who's had a significant contribution in missile technology and communication systems. These are the choices that I had the privilege of making. I also had the privilege of reconfirming somebody appointed by the erstwhile government in IIT Mandi called Timothy Gonsalves, because he performed well, and the IIT peer review gave him good marks enough for him to be reappointed. So IIT chairpersons or IIM chairpersons that I have appointed, I can share with you. One of them is Shamala Gopinath, who was the Deputy Director of RBI, a formidable woman in the field of financial services. Arundhati Bhattacharya, SBI chairperson. IIT Delhi chairperson is Kumar Mangalam Birla. So leaders from the world of finance, technology, industry have been brought forth and appointed by this government, which shows that in terms of excellence, these are the kind of leaderships that we want to bring about. And what is the impact of that leadership? हमने, अगर आप आंकड़े देखें तो गत 14 वर्षों में, साल 2000 से लेकर 2014 तक 3 रिसर्च पार्क्स संभव हुए हमारे राष्ट्र में आईआईटीज के माध्यम से। लेकिन साल 2014 से लेकर 16 तक हमने 6 नए रिसर्च पार्क्स के निर्माण का कार्य शुरू किया। तो गति बढ़ रही है। उच्चतर आविष्कार अभियान के माध्यम से हमारे कई महानुभावों ने कई बार बोला कि इंजीनियर बनता है लेकिन वो इंडस्ट्री फ्रेंडली नहीं होता अथवा इंडस्ट्री उसे एम्प्लॉयबल नहीं मानती। हमने कहा उच्चतर आविष्कार अभियान के माध्यम से, योजना के माध्यम से आईआईटी का कोई छात्र अथवा फैकल्टी अगर कोई प्रोजेक्ट प्रपोज करता है तो उसको इंडस्ट्री सपोर्ट करे और हम फिर सरकार की ओर से कुछ राशि उसमें देने को तैयार हैं। अब तक करीबन 60 प्रपोजल्स आए हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट कैन सब्जेक्ट टू करेक्शन। इंडस्ट्री से लगभग 136 करोड़ आया, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एवर टाइम दैट इंडस्ट्री academia is coming together and pooling money, and we are seeing a lot of good impact. We are also, sir, for the first time in the history of our country, taken 10 research goalposts, which vary from defense technology to nanotechnology to sustainable development, water resources. And we have pooled in all our scientific best minds into it. Apart from telling us what are the research milestones our nation needs to reach in the next decade and a half, we have also implored that they help us in manpower planning in that sector so that we can complement the efforts of research and industry and have enough academic strength ready as and when we see those sectors develop in our country. Sir, one thing regarding this central university, you have established at least one central university in every state. But most of the central universities are not having the full faculties in those universities. In Odisha, the Koraput, you have one central university. 50% posts are vacant. 10 more minutes. Don't take too much time. Sir, only 10 more minutes. As the honourable member has said, that there are faculty challenges in universities. I will reassert Display. here that it is Display the the type. right You of the should know it. institution No to problem. appoint teachers देखिए। and faculty. Government of India उनको can in मालूम होना, no way ये display intervene करो। in it. What Government of Display India करो। can do is facilitate the institution if the institution asks for any help. Under the Constitution, the only help the Government of India can give is the visitor nominee panels, which universities need. Earlier, the visitor nominees that were given were one in number. Thereby, when the member was not available, the university could not sit down to recruit faculty. After 3:30. We have in the past 2 years for every university now given 10 nominees and said अगर आप चाहें तो आप 10 में से किसी को भी बुलाकर राष्ट्रपति के नॉमिनी के रूप में अपनी रिक्रूटमेंट्स करें। ये एक सर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट पास हुआ उसके अंतर्गत मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल जो लिमिटेशन है उसके अंतर्गत महामहिम राष्ट्रपति हर वर्ष वीसीज के साथ मीटिंग करते हैं जिसमें बार बार वी असर्ट विद रिगार्ड्स टू फिलिंग अप ऑफ फैकल्टी पोस्ट. There are many universities which take teachers on ad hoc basis and contract basis. We implore that they do ensure that they get permanent teachers in. We today have all central universities have VCs. Yesterday somebody said that 10 VCs are posts are vacant. That is not true. They all are filled except
Shanti Niketan, Vishwa Bharati. Because the state, sir, right now there is an election mode, I cannot breach the code of conduct, and that is why I cannot intervene in the Central University. But let me also say here, sir, that yesterday Harivansh ji spoke about the case of Jharkhand. Sir, Jharkhand की चुनौती ये रही कि जो उनके वीसी रहे पूर्व के, वो सीबीआई के केस में ग्रस्त थे, और सीबीआई का केस हो रहा है उस इंस्टीट्यूशन का कंस्ट्रक्शन में और इंस्टीट्यूशन में फैकल्टी के अपॉइंटमेंट में, और सीबीआई की इंक्वायरी सागर यूनिवर्सिटी में भी इसी विषय से पिछली सरकार को भी इसका ज्ञान है कि चल रही है, और जहां जहां सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है वहां हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, इतना मैं आपको ध्यान में लाती हूं. Recognizing, sir, the limitation of time, let me say only 2-3 things quickly. The Honorable Prime Minister's desire was to ensure that those children who study in public institutions need to have interface with academicians of repute globally. And that is why we started a project called the Global Initiative of Academic Network, under which we have invited foreign academicians to come to India and teach in India, thereby facilitating joint research projects and facilitating a dialogue between our students and our foreign academicians. I am happy to report that over 400 foreign academicians have come into our institutions, and this year we are hoping that it exponentially grows to 700 and up to 1,000. I would also like to say that to complement this effort, we have also started a global research interactive network, under which we are pooling in our research needs and getting researchers and support internationally so that there can be encouragement given to joint research projects. Sir, Naresh ji, Satish ji, and people who understand the language challenge that students have, especially those who have not studied in English medium. One of those challenges, sir, we are hoping to address it, and because the code of conduct is right now established, sir, that is why I was unable to dedicate it to the nation as I had scheduled last month. But through Bharatvani, the minute the code of conduct gets over, sir, I am in a capacity in 22 Indian languages across many educational streams, which vary from agriculture to economics to to sciences and engineering. All subject related matters will be available in the first year in 22 languages, and next year in 100 Indian languages, the first ever in our country. And we have also, sir, ensured that we do translatory dictionaries, language specific. For instance, our Kendriya Hindi Sansthan has done an Indonesian and Hindi dictionary, but at the same time done a Kokbaruk and Hindi dictionary, so that close to 30 tribal languages will also have Hindi dictionaries, so that those who know those tribal languages can learn Hindi, and those who know Hindi and want to know those tribal languages can also be facilitated. The last point that I seek to make here, sir, because I see the indication that you are giving me, and like a good student... No, really I want to give you more time, but I am constrained. I know, sir. I recognize your constraints. I recognize your constraints, sir. And the last point that I seek to make is this, that we understand and appreciate that cost of education is a concern, not only for parliamentarians, sir, but Indians at large. And this is a concern that we hope to address through a project called Swayam, which we are hoping to dedicate from this academic year itself to students at large. Under Swayam, sir, children will get an opportunity, students will get an opportunity to study class 9, 10, 11, 12, diploma, certificate, and for some issues, semester-wise programs by central universities, IITs, IIM, and other institutions, free of cost, to begin with in 10 Indian languages, which will also be supported by a mobile app. And we are hopeful that there are private institutions that in public good want to get involved in this project, so that more and more these educational opportunities can be given to our students across the country. I would also, sir, through you, like to share with this House that there are many students in the university system, especially not living in urban centers, who have the challenge of not having the latest
reading material, or for that matter, latest lectures from very prominent professors from main city centers. We are hoping, sir, after this code of conduct gets over, to give all our students not only a portal but also a mobile app where close to 1,000 lectures in various subjects in various languages will be available for our students in UG and PG courses, so that they get the additional learning help that they so much deserve, so that they can better their education quotient. I'm recognizing, sir, that I've spoken for 49 minutes now, and I'm dangerously close to 3:30. But I would now through you, sir. Yes, yes. Clarification, sir. One small Yeah, clarification. yeah. Only 3 minutes in any case. Yeah. You The put only Honorable one Minister question. has given a very elaborate reply in response to this debate on HRD ministry. Since I have been in planning commission, Smriti ji, since I have been in planning commission, so I know thousands of crores are being given in different educational schemes, of which lot many schemes are really good, like Sarv Shiksha Abhiyan. A huge infrastructure has been built in each and every nook and corner of the country because of Sarv Shiksha Abhiyan. But there are certain schemes which have not percolated down, which is of no utility. Can that money be diverted into another scheme which are more useful and which are more purposeful and which have really percolated down? One thing. Like adult education. Okay. I don't think people have Okay, really okay. benefited by adult Mr. education. Raji. Another thing. No. She has already Only said 2 about minutes. faculty Others problem in also. higher education. Others You know, also. there is good Shuklaji. good faculty in elementary education also and middle level education Okay, also. okay. So, I want Okay, to Mr. Raji, clarify on these put 1 points. minute only then. वेरी शॉर्ट सर हमने कल Simple one question. She has to ऑनरेबल reply. मिनिस्टर अटेंशन ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर सर हमने कल कहा था विकलांगों के लिए आप कुछ उसकी योजना बना रही हैं कि नहीं बना रही हैं, उसका बनाइए। आपने सर्व शिक्षा आपने सर्व शिक्षा नहीं आपने कंक्लूड कर दिया इसलिए आप सर्व शिक्षा अभियान के लिए आपसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि जो आप बिल्डिंगें बना रही हैं, जो चीजें कर रही हैं, उनका रिव्यू करेंगी, रेट का, प्राइस का, डिजाइन का। तीसरा, आपने अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू जो खुद आपने रेज किया कि पीएचडी स्टूडेंट्स जो हैं वो 2006 से 9 को आपने रिलैक्स करा दिया है, इससे लाखों लोगों को नौकरी मिल गई है। आप उसके बाद के लोगों को क्यों नहीं रिलैक्स? आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए और कहिए Okay. No, where is the time to reply? एंट्री मिली। Where is the time to reply? Yes. Sir, Put only one question. 2-3 things that I'd like to... Anji. Where is the time to reply? मैंने कल दो विषय उठाए थे। एक तो मैंने डीम यूनिवर्सिटी के संबंध में उठाया था, बता रही एक डीम यूनिवर्सिटी का मैंने कहा था गाइडलाइंस को ठीक कर दें जिससे ज्यादा बन सके। दूसरा, राज्यों में जो हायर एजुकेशन गवर्नर से उसमें Where is the time to reply? Okay. Sir. Yeah. To reply. Mr. Raja has one point. Yeah. Sir. Yeah. 10 मिनट दे दीजिए Only 1 minute. बोलने के लिए ना। Sir, I have some three. No, only 1 minute. Put your question straight. Sir, allow me to speak. Yeah. बोलिए। Number one, the minister has said there won't be any change in the curriculum. Don't see saffron everywhere. That's what. What are you doing? You put your question. No. Let me formulate. Don't the see. question. No. Is it your question? The point There is. is no time. Time over. No, I am telling you, time over. I am telling you, time over. No, time over. let me complete. In 2 minutes, sir, I will Sir, suffice. let me complete. Sir, The I other will one. finish whatever has already been Let me asked. co- Naresh ji, the other one. Naresh ji, About one Sanskrit. issue pertain to About 2010 Sanskrit. deemed university No, regulations. Sir, Sanskrit which we is are one of the speaking languages to, in which we are speaking eighth to the schedule. UGC Okay. to But there is ensure an that the apprehension private that it sector is given is not special scrutinized, treatment. disqualitated, If but at she the same talks time, You are not asking a question. students' You are interests making a not speech. sacrificed. It is not correct. Naresh ji spoke about the Raja, it is role not of correct. governors as You are not chancellors. asking a question. I must You are now making a highlight speech. that it is the That right is not of a the good thing. state to appoint or I hope the House define agree the for status 5 of minutes the more. chancellor to 5 the minutes. position of the So governor. that- The so government that of 5 India minutes has will be no given role to later. play in that. Okay. With regard Yes, to yes. children with Bora, special Bora. needs that Satish ji Bora. had spoken
spoken about. Yeah. I would like to hear highlights, sir. Let me Okay. allow me to One finish more- two this more part, minutes. sir, so that I Two more finish questions. what- We I have- finish with what Satish ji had asked. Let me just Okay, finish okay, this let him aspect. finish. I would like to hear say that earlier the kind of teacher training we had was teachers were specifically trained, only a few teachers, to help children with special needs. Now we have said that every teacher needs to be trained so that they can help children with special needs. I would like to say that under SSA, we have actually trained 3,17,000 teachers only for this purpose. 90,410 teachers have specially been trained for children with learning disabilities, and 34,029 teachers have been specially oriented for children with autism. For the first time in the history of our country, in even our IITs, we have waived off all fees for children with disabilities, students with disabilities, students who are from the SC/ST community earlier had to pay 5%. We have waived that off. Students whose family Ajay, income is Maharana, less yes. than 1 lakh Okay, a year, okay. we have Honorable completely Minister, waived off put their your fees. question. And students Okay, whose okay. family income is less than 5 Put your question. lakhs, 2/3 of their Yes. fees is Put it. remitted to PG. This is our उत्तराखंड में- students who are really brilliant उत्तराखंड- and who need that additional help. सर, We उत्तराखंड have प्रदेश particularly में told every जो state टेक्निकल and all कॉलेजेस, गवर्नमेंट institutions कॉलेजेस that हैं, dietary access उसमें has to be कश्मीर के given छात्रों to के every लिए सीटें student so आरक्षित that no रहती हैं। student is in और ये any देखने way, में आया है in any कि way जब put से into उत्तराखंड any बना kind of है- challenge. That has been our active communication, you- including with Minister, central if you take so universities. much time for a reply, then I'll be in trouble. Yes, put your question. सर, उत्तराखंड प्रदेश में After जो this. गवर्नमेंट टेक्निकल एजुकेशन कॉलेजेस हैं, Put your question only. उनमें कश्मीर के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित रहती हैं। और ये देखने में आया है जब से उत्तराखंड बना है तब से कोई भी एडमिशन लेने के क्या है? लिए कश्मीर क्वेश्चन से क्या कोई है? छात्र नहीं आया। क्या मंत्री जी इसमें वहाँ के स्थानीय लड़कों को अगर सीटें नहीं भरी जाती कश्मीर के छात्रों Okay. से, One स्थानीय sentence लड़कों question. को उसमें Rapolu, एक sentence में। पारित होगा। Okay, over. एक sentence में question. Can you put it? Yes, sir. Ah. Respected No, sir. say one sentence question. University students from throughout the country are looking towards the There is time. I'm giving you. University students from throughout the country are looking towards the magnanimity of the union minister. What is the question? If she could waive the punishments and rustications meted out throughout the universities of Okay, the fine. nation, That's they clear. are waiting VP to Singh hear Badenoch, from you, minister. You are not here. No. VP Singh Badenoch. Spoken. I have not spoken. That's why. No, I'm telling you. You My can speak. clarification is on the CBSE. Now, CBSE has been a very popular curriculum so far. Put the question. Put the question. Yes. Unless I say it. No. Put the question. So what Time, I'm saying is, time, the CBSE, but it Only is 5 the road minutes. system Only 1 minute. which the minister has been talking about. The CBSE International is a new curriculum. So can she tell me about that the new system is going to be now more prevalent and more Okay. popular Yes. in All right. India, or No, Honorable Minister. No. road Honorable Minister. system of the CBSE Okay, no or the time. old one? Only 1 minute. Honorable Minister, would you like to answer this question? I will No, again I will not extend time. No, No, time will be, again I will not extend time. I can answer these two Yeah, questions. that is enough. You answer. These two questions. You have already asked while you are The speaking. gentleman who No. has asked this question. What question? Three things, sir, which have been asked. Yes. Firstly, Rajiv ji asked about states or schemes for that matter that are not percolating on the ground. Should we reappropriate that money under other schemes? I think that is not an issue for the HRD minister. It depends not only on the permission of the Honorable Finance Minister, but to say that the adult education program has failed is the biggest anomaly. Over 6 crore people sat for the exam. 4 crores have already got it. Sir, just to check whether they are just doing signatures, we did the Jan Dhan Yojana program and the Suraksha Bima Yojana program with these very adult literates to see whether they could fill their forms. And I can personally confirm, sir, that in Jan Dhan Yojana, 1 crore adult illiterates who became literate could do it on their own, because we also give financial literacy, and also in Suraksha Bima Yojana, they could do it. My request to Rajiv ji is that this is an initiative which is Next question. The question with regards to Uttarakhand. Sir, I cannot speak about intervention into the right of a state government with regards to this issue. This falls into that category of their jurisdiction. I will only say this, that the state government in any way
feels that they need facilitation by the government of India to help any student from any state, we are more than happy to help. Naresh ji in his absence had asked about 2010 regulation, which is a problem for many institutions. Yes, that is a 2010 regulation. I have, sir, in your absence here confirmed that we are in talks with the UGC so that they can through their commission take appropriate action. Sir, with rote learning and critical thinking is not an issue with regards to only one book. It is an actual learning teaching experience which needs to be elaborately discussed. But in so far as Ramanuji goes, who keeps calling me Sanskrit Irani and not Shriti Irani, I can only say this, that though he wants me to be magnanimous as a minister, this minister is a mere mortal who is tied to the acts passed by this very parliament. And this parliament does not allow me intervention into the administrative matter of any university. My request is only this. There are... No, don't intervene, please. My request is only this. No, keep quiet. That I have Ramuluji refrained from making any personal comment, and I would beg your indulgence as a senior on the same. My request is this, that this is a Pandora's box. Yes. I'm sure that you don't want to open it. Okay. My All right, that is the answer. This, we do not open it. Let the universities be autonomous enough to administer themselves. If there is a breach of law, bring it to the notice as a secretariat of the Honorable President. We will put it before him. He will advise us on the appropriate action as the visitor to be taken on this issue. I thank you. Maria is standing. Let me be considerate to him. Okay. That also you answer. Okay. Sir, through you, I just want clarification. This we are praising this CBSE course. My question is it possible, or now it is a practice, that this course could be taught in the schools through the local language, state languages, and it will help the local languages to develop. I will answer this question. You did not reply to Badmore, but also you In replied. fact, my whole speech had a lot to do with rote learning and critical thinking. I think it is not about which curriculum or board the child studies under. Sir, आपका मैंने बोला है कि उत्तराखंड Okay. That is, you replied that. So this aspect also, sir. Rote learning and critical thinking is not a problem associated with one board or one book or a particular curriculum. It is a whole methodology of teaching a child and the subsequent understanding of the child which determines whether the child has been encouraged as a critical thinker or not. That is why, that is, like I said, an issue for elaborate discussion. But as the Honourable Member from Odisha has said, in October 2015, the Secretary of School Education, Naresh ji, had also raised this issue yesterday. We had a combined meeting between the central board and the state boards so that issues with regards to even core syllabus items can be discussed, and children from state boards can also avail of the facility. It is in a nascent stage because this is a very sensitive issue impacting boards across the country. Boards in the states have to take elements that they desire for their states, but as the government of India, we are facilitating each board. Naresh ji had raised an issue about boards having different times for results. That is a prerogative of the state, but all boards came together in October 2015 and confirmed that all results which earlier were being differently announced in across May to June will now be announced at least up to the 31st of May. That is a confirmation that we have from all school boards. Yes. Medium of education is the right of the state, so I cannot usurp it. Yes. I thank you, sir, for your Yes, the patience. chair is happy that the minister is eager to reply to every question. I thank you for your... Sometimes I have seen ministers try to avoid question. You are not like that. I'm grateful Good. for your courtesy, Good sir. thing. Very good, very good.